के एक एक संकल्प लिया है, जो अभी 5 साल के लिए दोबारा चुनाव होने हैं, पार्लियामेंट्री चुनाव होने हैं, तो एक मैनिफेस्टो जिसको एक नया नाम भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, देश भर में इसको संकल्प पत्र के तौर में देखा गया है। और एक जनता पब्लिक जो भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपना लीडर मानती है, उन्होंने इस बार जनता से कहा कि आप रिजॉल्व करो, आप एक रिजोल्यूशन अडॉप्ट करो कि हमारा संकल्प क्या होना चाहिए, हम कैसे चले। उसी की कड़ी में आज 3-4 प्रोग्राम हमारे हुए हैं। सुबह हमने कश्मीरी पंडित बिरादरियों के साथ प्रोग्राम किए, आज बिजनेस कम्युनिटी के साथ, इसके बाद दिव्यांगों के साथ। लेकिन बीच में चूंकि समय ज्यादा हो रहा है, तो जितनी भी आज की डेवलपमेंट है उसको प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से डॉक्टर पुनिया जी आपको ब्रीफ करें। नमस्कार जम्मू के सभी पत्रकार मित्रों को। मैं पार्टी के हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं की साक्षी में आप सबका भारतीय जनता पार्टी की इस पत्रकार वार्ता में अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने वैसे तो समय समय पर खूब नवाचार किए हैं और आप सब जानते हैं कि 3% और 3 लोकसभा सीटों से 1952 में शुरुआत करने वाली भारतीय जनता पार्टी, जो भारतीय जनसंघ था और जिस जनसंघ के संघर्ष की बुनियाद कश्मीर से जुड़ी है, वो आज 303 सीटों के बहुमत के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में एक सफल सरकार चलाई है। साथ में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का सहयोग और कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की ये युति, जिसने 10 वर्षों में बहुत कुछ बदलने की कोशिश की है। सामान्य व्यक्ति का जीवन बदला, बुनियादी समस्याओं का समाधान हुआ और वैचारिक मुद्दों का भी समाधान मोदी जी के नेतृत्व में देश ने किया है। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। सदस्यता के नाते कोई जमाना था जब कम्युनिस्ट पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होती थी, लेकिन आज पूरी दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। क्योंकि चुनाव का समय है और सरकार को एक बार फिर से मैंडेट लेना है, उस लिहाज से कई बार हम लोग देखते थे कि चुनाव में कोई भी घोषणा पत्र वो रस्म अदायगी जैसा होता था, कट कॉपी पेस्ट जैसा होता था। भारतीय जनता पार्टी के काम की गहराई इस बात से समझिए कि पूरे देश भर के 125 केंद्रों पर समाज के हर तबके से उनकी इच्छाओं का संकलन, उनके सुझावों का संकलन, जो कालांतर में जिन मुद्दों पर सरकार को आगे और काम करना है। 10 वर्षों में यूं बदला बहुत कुछ है। मेरा कश्मीर से कई बार अलग अलग समय पर आने का अवसर मिला। मैं उस बदलते हुए कश्मीर की फिजा को समझ सकता हूं। आज घाटी में शांति है, पत्थरबाजी नहीं होती, तिरंगे का मान होता है, लाल चौक पर तिरंगा उसी शिद्दत और शान से फहराया जाता है, टूरिस्ट आता है। कुल मिलाकर किसी भी देश का कारक है वहां की कानून व्यवस्था और शांति। दुनिया के और अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर जब चर्चा होती थी तो मानवाधिकारों की बात होती थी, आज आतंकवाद के खात्मे की बात होती है। मोदी सरकार की जो इस तरीके की विदेश नीति की जो डिप्लोमेसी है, उसकी सफलता है और उसी का कारण है कि आज कश्मीर में शांति भी है और कश्मीर में लगातार टूरिस्ट का आवागमन भी बढ़ा है। करोड़ों की संख्या में उनका आवागमन हुआ है। यहाँ की अर्थव्यवस्था को गति मिलती है, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ोतरी हुई है। और इसलिए आज पूरे दिन भर से मैं जिस मकसद से आया था कि एक दिन में हम उस संकल्प पत्र के लिए सुझावों का संकलन करेंगे। मैं कश्मीरी पंडितों के बीच में गया, उन्होंने अपनी बात रखी है। आज व्यापारियों के बीच में और एमएसएमई सेक्टर के कुछ लोग हैं जिन्होंने जम्मू से लेकर और यहाँ के व्यापार क्षेत्र की कुछ समस्याओं को के लिए विचार साझा किए हैं, लिखित में भी लिए हैं और मौखिक रूप से भी उनकी बातों को मैंने खुद ने नोट भी किया है। अभी दिव्यांगों के बीच में जाएंगे। इस तरीके से समाज के लगभग वो तबके जिनके सुझाव दिल्ली तक पहुंचने चाहिए, हम उसका माध्यम बनेंगे, जरिया बनेंगे। और उस भरोसे हमने इस पूरी कम्युनिटीज को ये भरोसा दिया है कि जो भी योग्य सुझाव होंगे, जो भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में शामिल होने वाले होंगे, उनको शामिल भी करेंगे और उसकी यदि मर्यादा हुई तो जो सुझाव आएंगे
उनको गुण अवगुण के आधार पर उनके समाधान के लिए भी भारत की सरकार पूरे तरीके समर्पित रहेगी। और इसलिए मैं पूरे दिन भर से पार्टी के सभी नेताओं के सानिध्य और साक्षी में मुझे अच्छा लगा, अवसर भी मिला, सीखने का अवसर भी मिला, समझने का अवसर मिला। इतना ही कह सकता हूं कि इस बार प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है 370, 400 पार, और उस मिशन में जम्मू कश्मीर का भी बड़ा योगदान होगा। यहाँ के सांसद, यहाँ के पार्टी के सभी कार्यकर्ता उस मिशन के लिए पूरी शिद्दत से जुटे हुए हैं। आज भी पूरे कार्यक्रमों में जो मुझे जहाँ जहाँ कार्यक्रम बताए उनको ठीक तरीके से किया है। मैं कुछ फिगर्स देख रहा था, जब लोग पूछते हैं ना जी क्या बदला, मैं पिछले दिनों कई अलग अलग दृश्य देखे। मैंने सचिन तेंदुलकर को श्रीनगर की सड़कों पर बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते हुए देखा, जो असंभव होता था। मैंने बहुत सारे हनीमून कपल्स को गुलमर्ग में घूमते हुए देखा। केवल इतना नहीं है, उस श्रीनगर के लाल चौक पर जिसमें चुनौती होती थी, वहां तिरंगे को भी 26 जनवरी के साथ पूरी शान के साथ फहराते हुए देखा। केवल इतना नहीं, मैंने एक बहन और भाई भी देखे एक वीडियो में, जो बर्फ के ऊपर अटखेलियां कर रहे थे, और उन्होंने लिखा कि कश्मीर में यहाँ पर आकर आनंद हुआ। ये आनंद मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धि है कि आज कोई भी व्यक्ति, ये मैं जिनका जिक्र कर रहा हूँ वो लोग हैं जो कश्मीर की नीति पर, भारतीय जनता पार्टी पर और प्रधानमंत्री पर अक्सर निशाना साधते हैं, लेकिन ये यदि आनंद मिला होगा, ये लुत्फ मिला है, ये आज़ादी मिली, तो प्रधानमंत्री जी की प्रतिबद्धता के कारण। ये क्षेत्र ऐसा था कि जहाँ लोग कहते थे कि विकास की रोशनी दूर दूर तक पहुंचेगी नहीं, आज हाईवे से लेके, ट्रेन से लेके, जो फ्लाइट कनेक्टिविटी है उससे लेकर लेह लद्दाख तक यदि आखिरी घर तक पानी पहुंचता है, और उसके लिए भारत की सरकार 1003 करोड़ रुपया खर्च करती है, जो पिछली सरकारों के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। 10 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिलता है। यहाँ 51,000 टॉयलेट्स बनते हैं, जिससे आम जीवन के व्यक्ति को नई सहूलियत मिलती है। एम्स और IIM खुलते हैं। जो 18 लाख घरों को रोशन करने का काम मोदी की सरकार करती है। ऐसे लोग जिनको स्वास्थ्य का बीमा चाहिए, और दुनिया में जो सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है वो आयुष्मान भारत, भारत के 50 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। उस तर्ज पर यहाँ 8 लाख लोगों को उसका लाभ मिला है। PM आवास का हर शख्स को, जम्मू कश्मीर के हर व्यक्ति को, हर व्यक्ति 8 लाख लोग ले चुके, बाकी वो उसमें टारगेट में है कि वो सब लोग उनको मिलेगा। PM आवास, 11,800 करोड़ रुपए शिक्षा के लिए खर्च होना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए जो प्रोविजन है 717 करोड़ रुपए, बहुत बड़ी राशि है। यूपीए को देखें तो 523 करोड़ रुपए थी। मैंने जो ग्रामीण विकास है, रूरल डेवलपमेंट, उसके लिए पिछली सरकारों के मुकाबले उन्होंने 680 करोड़ रुपए खर्च किए थे। इसमें 1100 करोड़ रुपए भारत की सरकार खर्च कर चुकी। जो आतंकवाद का खात्मा, पत्थरबाजी का बंद होना, 370 का खत्म होना, ये सब उस तरीके के लक्षण हैं जिससे कश्मीर में शांति बहाल भी हुई है। कश्मीर अब लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र फिर से बना है, और मुझे पूरा भरोसा है कि मोदी जी हैट्रिक भी बनाएंगे, और मोदी जी की हैट्रिक जब बनेगी, जब एक बार फिर से NDA की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, ये सरकार और ज़्यादा मजबूत इरादों के साथ जो बकाया काम है, जो प्राथमिकता के काम है, उनको निश्चित रूप से पूरा करेगी। तो कुल मिलाकर जो मुझे बताया, संकल्प पत्रों का संकलन, सुझावों का संकलन, मैं अपनी ये पूरी रिपोर्ट, जो मुझे व्यक्तिगत रूप से कुछ डेलीगेशन मिले हैं, कुछ लिखित में सुझाव आए हैं, कुछ मौखिक लोगों ने सुझाव दिए, तो एक पूरी व्यवस्थित रिपोर्ट मैं केंद्रीय नेतृत्व को दूंगा, इस भरोसे के साथ कि कश्मीरी पंडितों से लेकर जम्मू के व्यापारियों तक की समस्याओं का समाधान भारत की सरकार प्राथमिकता से करेगी। आप सब लोगों ने मुझे सम्मान दिया, सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। NIA के ऑफिस कल खुला है। हाँ, एक सवाल था।